बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पीएसएल का फाइनल आज खेला जा रहा है और लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया। 25 रन्स पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो आगाज़ उतना एक्साइटिंग नहीं है जितनी एक्साइटमेंट है उनके फैंस में। बहरहाल देखते हैं जी कौन जीतेगा। आज के मैच की जो लाइव अपडेट्स हैं और उसके ऊपर तज्जिया आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज का दिन बहुत हवालों से बहुत ही हैपनिंग्स का दिन है। एक तो 27 फरवरी स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन की तीसरी एनिवर्सरी है, तो हम पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं। हमारी अफवाज की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। आज का दिन याद दहानी कराता है कि जब भी पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के खिलाफ कोई आंख उठा के देखेगा उसको इतना ही भरपूर जवाब मिलेगा जो 27 फरवरी को हमारी पाक फ़िज़ाइया ने उनको जवाब दिया। और फिर पाक बहरिया भी, आपको पता है कि उन्होंने भी उसी दिन जो कारनामा सर अंजाम दिया था। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवान, सिपाही, ऑफिसर, शहीद, गाजी, हम सब उन पे फ़ख्र करते हैं और वो हमारा फ़ख्र है और हमारी मजबूती है। आज का दिन एक और हवाले से भी बड़ा अहम है जी। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल रहे हैं। सो वी वेलकम द ऑस्ट्रेलियन टीम और यकीनन इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे मज़ीद खुलेंगे। कुछ और टीम्स ने भी पाकिस्तान का विज़िट करना है। तो PSL की कामयाबी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का जो इमेज पूरी दुनिया में होना चाहिए उस इमेज के हवाले से। और फिर पॉलिटिकली भी एक मैच है जिसका फाइनल होने जा रहा है। शायद अपोजिशन कहती है जी कि ये बस अब फाइनल है, ये डू और डाई वाली सिचुएशन में हम चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं और PTI सिंध में एक मार्च कर रही है। तो मार्च का महीना नहीं आया लेकिन मार्च शुरू हो चुके हैं। तो अदम एतमाद की तैयारी क्या वाकई मुकम्मल है? ये वो तमाम बातें जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आपको मैच की अपडेट्स भी देते रहेंगे। तो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। कराची से बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आपने भी ज्वाइन किया। हमारे स्पोर्ट्स एंकर हमें अली सलमान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के कमेंटेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन कर। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एहसान टीपू, सीनियर सहाफ़ी हैं। और एहसान जो हैं स्पोर्ट्स से तो मतलब क्रिकेट से कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, PSL नहीं उस तरह से फॉलो किया जैसे मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन बहरहाल आप कलंदर्स को सपोर्ट करें। तौसीफ साहब, सबसे पहले अगर आपकी तरफ आऊँ, स्टार्ट कैसा देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लाहौर कलंदर्स, आपको पता है पिछले जो PSL थे उसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहे, लेकिन इस दफ़ा वो बड़े ब्राइट कलर्स में नज़र आई है टीम। तो कैसे देखते हैं आप ओपनिंग को? या बिल्कुल, ये जो आज की आप अगर बात करें तो इसमें थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर किया, बट ये पार्ट ऑफ गेम। मेरा ख्याल है कि हमने कई दफ़ा देखा है कि इस तरह का सिचुएशन आई है और उसके बाद में जाके अच्छी टीमों ने कवर किया है। तो बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है और लाहौर के लिए डेफिनेटली बड़ी मुश्किलात में रहे हैं 3-4-5 साल। चूँकि मैं खुद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का 3 साल मेंबर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है बहुत मुश्किलात में रहे हैं। बट गुड, उन्होंने वक्त के साथ साथ जो है उसको अपने गेम को भी चेंज किया, अपने प्लेयरों को भी चेंज किया और इन दी एंड जो है आज वो इस तरह हुए कि ज़रूर पिछला मैच वो बड़ा क्लोज जो है वो जीते हैं, बट ये शॉर्ट फॉर्मेट में इसी तरह होता है। और मेरा ख्याल है कि दोनों ज़बरदस्त टीमें पहुंची हैं और देखिए आज क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना क्या टारगेट आपके होगा। ख्याल में लेकिन अगर कर लेती है लाहौर की टीम तो वो सेफ टारगेट होगा? देखिए 170 तो हर हाल में होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इसलिए कि 170 एक अच्छा टारगेट होता है। और यकीनी तौर पे मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि पहले 6 ओवर जो है हम लोग पाकिस्तान टीम के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो हम इसमें बहुत ही अच्छा नहीं रहे। दुनिया क्रिकेट को हम देखें और उसके बाद अगर हम अपनी टीम को देखें तो इसी तरह इस PSL में भी जो है सारी टीमों ने जो है अपने 6 ओवर्स को कैच करती है और बाद में जो है वो स्लोली फिर वो 170, 80 और 90 बल्कि 200 भी अब तो चले गए थे। तो ये 6 ओवर का जो गेम है वो बिल्कुल होता है। लेकिन पिच को देखते हुए बज़ाहिर देखिए टॉस पहले जीत के उन्होंने बैटिंग की है, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि शायद पिच जो है थोड़ा वेयर एंड टेयर खेले, कुछ होगी इस तरह। बट 2020 में ज्यादातर जो है ठीक है जो जी, लोग जो 7 है ओवर्स वो का मैच मुकम्मल हो गया और 44 रन हैं। 3 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के आउट हो चुके हैं। अली सलमान, आप किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है
और जाहिर है पीएसएल जब मुझे याद है कि आगाज़ हुआ था और आप जानते हैं कि लोगों को बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आए और पार्शली ये बाहर था, फिर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान आया है। आप फाइनल को किस तरीके से देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन इन योर शो। देखिए, जिस तरह तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग एक फेस्टिविटी है, एक ब्रांड बन चुका है और पाकिस्तान में सुपर लीग का आना, पाकिस्तान सुपर लीग का आना एक बड़ी खुशहाल चीज़ है और उससे इंटरनेशनल क्रिकेट है कि जो दरवाजे, जो रिवाइवल के दरवाजे हैं वो काफ़ी हद तक खुले हैं। और जिस तरह से मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग का बड़े कामयाब तरीके से इनेकाद करवाया, कोविड की भी सिचुएशन थी, फिर कुछ अंदरूनी और बैरूनी मसाइल भी थे, कुछ जो बैरूनी जो फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो पीएसएल को सबूताज करने की कोशिश कर रहे थे। हम सब ने देखा कि क्या फियास्को किया जेम्स फॉक्नर ने। तो उसके बावजूद इतनी कामयाबी के साथ पीएसएल का ऑर्गेनाइज करना और फिर ये फाइनल के मरहले तक कामयाबी के साथ पहुंचना एक बड़ी अचीवमेंट है और इससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के दरवाजे काफी खुलेंगे। अच्छा, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको एक फेस्टिवल है। एहसान, आज ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान पिछले दिनों एक बहुत बड़ी साजिश एक पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की इमेज के खिलाफ की गई थी। आप किस तरीके से देखते हैं टीम्स का आना और फिर इतना कामयाब इवेंट पाकिस्तान में कराना? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको यानी वेलकम करना चाहिए। जिस तरह 2009 में श्रीलंकन टीम के खिलाफ यहाँ पे एक अटैक हुआ था जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान से कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट की यहाँ पे बहाली और फिर पीएसएल का, और मैं यानी यहाँ पे कि वो पूरा क्रेडिट जाता है नजम सेठी को कि जिस तरीके से उसने इस पीएसएल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी वो लेके आए, फिर जितनी भी टीम्स हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियली, और उसने यानी और फिर वो लाहौर कलंदर की जिस तरह आपने शुरू में बात की, तो लाहौर कलंदर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो अभी तक यानी फाइनल तक वो पहुंचे नहीं थे, लेकिन अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत जाए ताकि सबको शेयर मिल जाए। इसमें उनकी है शुरू से, उसने जिस तरीके से यहाँ पे डोमेस्टिक जो क्रिकेट है या पीएसएल उसके लिए उन्होंने काम भी किया है, तो ये अच्छी बात है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का आना, वो जो न्यूजीलैंड के उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया था और यहाँ से फिर वापस चले गए थे एक ईमेल को जो कि वेरीफाइड भी नहीं थी कि किसी मिलिटेंट कमांडर की तरफ से कि नहीं हमें ख़तरा है, और जिसको बड़ा कंडेम भी किया था यानी इंटरनेशनली भी लोकली भी। तो फिर अभी उसका आना, ऑस्ट्रेलियन टीम का आना, तो ये डेफिनेटली यानी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पे भी कि यहाँ पे वो और पीएसएल में जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आई थिंक वी मस्ट थैंक देम कि वो शुक्र है कि वो लोग आए और वो जिस तरीके से प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में पीस को। लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की भी बात कर लेते हैं। चाय आपको अच्छी लग रही है, हमने आपको अच्छी चाय पेश की है, कैसे कितना किस जाहिर है सारा दिन आप बयानात देखते रहे हैं, DJI का बयान था, आर्मी चीफ का बयान था, एंड वी रियली आर प्राउड ऑफ आर आर्मी, लेकिन एयरफोर्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत यानी वो 3 साल हो गए हैं, वो एनिवर्सरी आज उनकी, और जिस तरह पीएम ने आज अपनी ट्वीट में भी कहा है कि हम हमेशा पीस पे बिलीव करते हैं, डिप्लोमेसी पे बिलीव करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को कमज़ोर कोई समझे, और इसका हम जवाब भी दे सकते हैं। जो पूरी कौम आर्म फोर्सेस के पीछे वो खड़ी होती है, और वो फिर हमने देखा भी कि जिस रैपिड तरीके से यानी कुछ ही वही मिनटों की बात है कि जिस तरीके से उन्होंने फिर 2 तैयारे गिराए और फिर वो जो कप ऑफ टी जो पूरी दुनिया में एक वो बन गया, वो भी एक ब्रांड बन गया। तो सीफ साहब, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का आना है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और फिर हम वापस पीएसएल की बात करेंगे। फ़खर जमान ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, आज भी बड़ी जल्दी आउट हो गए, तो उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम का आना। जी हाँ, बहुत खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि कोशिशें जारी थी शुरू से, और जिन लोगों ने इसमें रोड़े जिसे कहना चाहिए अटकाए हैं, और आपको पता ही है अभी डिस्कस भी हुआ है उस पर कि हमारा पड़ोसी जो है वो हमें नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में कुछ इस तरह की चीज़ें हो, बट क्रेडिट गोज टू, आज चूँकि बड़ा दिन भी है, आर्मी की बातें भी हो रही हैं, सारा कुछ हुआ। तो एक टाइम ऐसा था, मेरा 1980 में डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि हम भी इस मार्के में शामिल हैं। हम क्रिकेट में मारते थे उनको उस टाइम में और बुरी तरह मारते थे, तो ये दिन हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और लेकिन जो लीग्स की बात है, तो लीग्स का पाकिस्तान में आना मतलब सारी दुनिया में बड़ा पुराना ये फॉर्मेट था, बट पाकिस्तान बड़ी देर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आपके पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी फ्लरिश करेगी जितना बड़ा ये ब्रांड बन गया पीएसएल?
जी हाँ, बिल्कुल करेगी और कर गई है बल्कि। देखें ना मुश्किलात कितनी डाली। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट ना हो रही है, कि हमारे अवाम हम सब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब आन के जो है अभी सारा कुछ खुशियाँ मिली हैं, मगर इससे पहले आप देखें कि हमारी क्रिकेट को तहस-नहस करके रख दिया था। हम दूसरी कंट्री में यानी यूएई में जाके अपनी तमाम एक्टिविटी कर रहे थे। तो ये एक किसी मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसके मुल्क में क्रिकेट ना हो, उसके अवाम इससे लुत्फ़अंदोज़ ना हो रहे हों, तो ये बड़ा एक लंबा वो था अरसा जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ यस पीएसएल ने जो है उसको कामयाब किया है और इसमें नाम लिए गए हैं डेफ़िनेटली शेट्टी साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारे क्रिकेट बोर्ड का है, फिर हमारी आर्मी का बड़ा वो है कि उसने जो चीज़ें लोग कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, यहाँ जी, जाना खतरा है, ये है, सिक्योरिटी को सबने इंश्योर देखा। किया। तो सिक्योरिटी हमारी तो वो सबसे मेन थी। तो हेड ऑफ के हमारे तो सब लोगों ने ये मिलकर पूरी इसको कौम का एक खेल है। और अली सलमान, आप किस तरीके से पीएसएल की कामयाबियों को तो आपने जिक्र किया कि हम इसको ज़ाहिर है सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट टीम पीएसएल में कौन सी रही? आपकी आज की जो दो टीम है उनमें कोई फेवरेट टीम है? जी हाँ, बिल्कुल। फेवरेट टीम तो एज एन एंकर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि मुल्तान सुल्तान ने एक चैंपियन टीम की तरह इस इवेंट में शिरकत की है। और क्रिकेट में कहते हैं कि किसी भी एक जो टीम अच्छा खेल रही होती है उसका एक बैड डे आता है। तो अभी तक मुल्तान सुल्तान का इस पूरे इवेंट में कोई बैड डे आया नहीं है। तो इसीलिए मुझे आज की टीम, आज के इस फाइनल में लाहौर कलंदर को मैं फेवरेट करार दे रहा हूँ। और इस तरह तौसीफ भाई बात कर रहे थे तो 170 रन जो है वो फेयर इनफ होंगे, और अगर 180 रन करने में लाहौर कलंदर कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ काफी ब्राइट चांसेस होंगे इस मैच में कामयाबी के लिए लाहौर कलंदर के। अच्छा, तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं उनका आना कितनी बड़ी अचीवमेंट है पीएसएल के लिए भी, और पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरीके से उनको वेलकम किया और फिर क्राउड को आपने देखा कि जितना मोटिवेटेड और एक्साइटेड क्राउड था, तो ये सारी सूरत हाल कैसी लगी आपको? ये आज का तो दिन है तंजीला वेलकम करने का दिन है। जिस तरह भी आप जिक्र करेंगे अभिनंदन को जिस खुशदिली के साथ हमने वेलकम किया, जितना वार वेलकम हमने उनको किया, हमारी फोर्सेस का जो कारनामा आज का दिन तो हमेशा जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक दफा फिर अपना दिखाया कि पलटकर झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है बहाना। तो उन्होंने जिस अंदाज से जो है वो जो फिजाई मैदान है उसमें मात दी है, एक वो बड़ी कामयाबी है आज के दिन के लिहाज से। और दूसरा जो पीएसएल की हम कामयाबियों की बात करते हैं उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पीएसएल अब इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, इतनी ज्यादा जो इस टूर्नामेंट की हाइप बन गई है कि आप जब प्लेयर चले भी जाते हैं तो फिर वो पलट के फिर वापस आते हैं। आपको याद है कि इस टूर्नामेंट में एलेक्स हेल्स वापस आए खेलने के लिए, पॉल स्टर्लिंग वापस आए, राशिद खान अपनी नेशनल ड्यूटी पर है अफगानिस्तान की टीम के साथ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने साथ साथ ट्वीट किया कि उनका दिल जो है वो लाहौर कलंदर के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस लीग की, और ये इसी वजह से ये लीग जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। अच्छा, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है एहसान, हम अपने पड़ोसी मुल्क को तो आज हम किसी और हवाले से याद करें, लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेट को उन्होंने बहुत ज़्यादा सबोताज किया इस पूरे रीजन में, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं होने दी, बहुत सारी सीरीज़ उन्होंने ख़राब की। आपको लगता है कि टाइम चेंज होगा, कुछ बेहतर होगी? बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने हमेशा इन एक स्पोर्ट्स को और गेम को उन्होंने पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए। अब क्रिकेट के ज़रिए जिस तरह पाकिस्तान यानी पूरी दुनिया में, फिर आईसीसी के अंदर भी उन्होंने एक लॉबी बनाई है, क्योंकि सबसे बड़ा फाइनेंसर इंडिया ही है, तो वहाँ पर भी इनकी पॉलिटिक्स वो चलती है हमेशा, और प्राइम जो टारगेट होता है वो हमेशा पाकिस्तान रहा है। और वो भी ये कि पाकिस्तान यानी वो चाहते हैं कि यानी यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे दहशतगर्दी है, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी ना हो। और ये उनका हमेशा से यानी एक तरह से वो जो कल्चरल वॉर कहते हैं या प्रोपेगेंडा वॉर, वो भी उन्होंने पाकिस्तान पे अनलीश की हुई है। तो ये चीज़ें हम तसल्सल से देख रहे हैं। मोदी साहब आउट नहीं होते तब तक ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली। हालांकि 80s में यही क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, जब जनरल ज़िया प्रेसिडेंट यहाँ से गए थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो म्यूचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट वो चीज़ें चल रही थी, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया था उस वक्त भी। तो क्रिकेट को यानी मेरे ख्याल में एक पुल का किरदार अदा करना चाहिए, एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए, बजाय ये कि इनको हम पॉलिटिकल उसमें लेके आएँ या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें और इसको पॉलिटिसाइज करें। ये अच्छा, पोलिटिसाइज करने का ज़ाहिर है उनको जाता है जी। 63 और 3 जो है वो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अभी तक, चले विकेट रुकी हुई है। तो सिर्फ सब क्या मशवरा क्या होगा आपको लाहौर कलंदर्स को? आपको लगता है कि ज़ाहिर है शॉर्ट फॉर्मेट का मैच है, इस पे बहुत ज़्यादा विकेट पे स्टे करना तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी, अगर आप शॉट्स भी नहीं खेल रहे तो क्या करना चाहिए?
तक करना इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इसमें यही होता है, अर्ली विकेट्स भी गिर जाते हैं, ये गेम चेंज होता रहता है, बट ठीक है उसमें कोई बात नहीं है। आपका टारगेट एक होना चाहिए जो सामने है। बैटिंग लाइन तो उनकी अच्छी बैटिंग लाइन है और जो एक टारगेट है वो सामने आ जाएगा, मगर अगर विकेट्स और गिरते चले गए तो फिर जरा सी मुश्किल होती है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है अगर ये एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए और उसके बाद आने वाले जो हैं वो में डेफिनेटली स्लॉग करने वाले भी होंगे, बड़ी हिटें मारने वाले भी होंगे इस क्रिकेट के हिसाब से, तो इजीली 160-70 रन तो बनेंगे ही बनेंगे हर हाल में, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, लेकिन जिस हफीज तरह भी उन्होंने है मौजूद यहाँ पर और 65 फॉर 3 ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीफ सब कह रहे हैं एक बड़ी पार्टनरशिप और जाहिर है विकेट्स को थोड़ा सा स्टे करने की ज़रूरत है। लाहौर कलंदर्स को काफ़ी लोग फेवरेट करार दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है जो पिछली सीरीज़ थी और PSL के जितने सीज़न हुए हैं। बहरहाल जी, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और लाहौर कलंदर्स की एक और विकेट गिर गई। ब्रेक में थे जब हम तो अब 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। लेकिन एक और जो मैच जिसका पहले मैंने जिक्र किया वो हमारे सियासी जमातों के दरमियान पड़ा हुआ है और उस मैच का भी सारी जमातें ये कह रही हैं ये अब फाइनल इनिंग्स है और उसका भी एक फ़ाइनल नज़दीक आ रहा है। एहसान, आपको लगता है कि फ़ाइनल नज़दीक आ रहा है और बिलावल साहब चल पड़े हैं लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन साथ में ये भी खबरें हैं कि मार्च से जैसे मार्च यहाँ पहुँचेगी उसके बीच में कि हद में एतमाद भी हो जाएगी? हाँ एग्जैक्टली, ये मौलाना के लोग भी ये कह रहे हैं और बाकी अपोजिशन जो है वो यही कि ये उससे पहले ही मामला सेटल हो जाएंगे। वो जो आपने फाइनल मैच की बात की तो वो इमरान की विकेट उड़ाने के चक्कर में और तो वो लॉन्ग मार्च उनने वहाँ से तो आज वो कर दिया है। लेकिन वो मेरे ख्याल में 8 को इस्लामाबाद वो लोग पहुँचेंगे और वही कि महंगाई के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ और जिस तरीके से उन्होंने सेलेक्टेड वो सब चीज़ें उन्होंने आज भी अपने स्पीच में उन्होंने जब मुज़ाहिर क़ायद पे वो दे रहा था तो बिलावल ने ये सब बातें की। लेकिन यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी जो असल गेमा गेम है वो इस्लामाबाद में भी यहाँ पे यानी राब्ते हो रहे हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से अब देखना ये होगा कि यानी यही अपोजिशन यानी काफ़ी अरसे तक वो इमरान खान साहब रहेंगे विकेट पे खड़े, क्या लगता हाँ है? एग्जैक्टली अब खान साहब रहेंगे लेकिन जो थर्ड एम्पायर है उसका होना बहुत ज़रूरी है। यानी वही अपोजिशन जो एक वक्त में इमरान को वो ब्लेम कर रहे थे कि इनको सेलेक्टेड कहते थे या इनको वो कहते थे कि किसी की तरफ से सपोर्ट इनको मिल रही है, अब खुद अपोजिशन उसी तरफ से वो सपोर्ट लेने के चक्कर में और उनकी ख्वाहिश है कि वहाँ से अब इस दफ़ा हमें सपोर्ट मिले। तो थर्ड एम्पायर की एंट्री जो होगी तो उसके बाद ही मामला क्लियर होंगे कि थर्ड एम्पायर किस साइड पे खड़ा है, किसको आउट करता है और किसको इन करता है। बहरहाल जी, ये जो हमने अभी फैसला थर्ड एम्पायर से जो देखा ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो सीफ साहब एक और विकेट उनकी गिर गई और 81 फॉर 4 लाहौर कलंदर्स की इस वक्त है। तो आपको लग रहा है कि उनके पास अच्छी बैटिंग लाइन है, जो आप कह रहे हैं कि ये सेफ टारगेट है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे वो? ये ओवर्स का मुझे नहीं आइडिया हो रहा कितना ओवर्स हुए हैं, अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं फिर बात कर सकता हूँ। आई थिंक ये कितना ओवर चल रहा है जी, 1 मिनट में ज़रा पूछूं। 82 फॉर 4 और ओवर्स हैं 12वां ओवर चल रहा है, 12वां चल रहा है, 13वां चल रहा है। 12वें ओवर की हाँ 13वें ओवर की 2 बॉल्स हो चुकी हैं जी। ठीक है वो कोई नहीं है, विकेट्स गिरे हैं, नीचे प्लेयर है। अब ये पूरे ओवर खेलने की बात करें तो आराम से जो है ना आपको आखिरी ओवर्स में जाहिर है बॉलर आप चूज करेंगे, कोई तो ऐसे बॉलर होंगे जिनको मार लग सकती है। तो आई थिंक जितना भी हो सकता है, क्योंकि बैटिंग लेने का मकसद ये है कि पिच बाद में थोड़ा सा वेयर एंड टेयर खेलेगी, लगता है सही है बदायर और स्लो भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। भाई उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं मैं समझता हूं, तो आप इतना एक टारगेट ले जाएं कि 160 और 70 तक आप लेके जाएंगे तो आप अच्छा खेल सकते हैं। इसलिए कि पहले 6 ओवर में अगर आपने फील्डिंग के टाइम में रख लिया सही तो टारगेट ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये इवन मैच है, ये अगर कहीं 140 और 30 में आउट हो गए तो बहुत ही गंदा खेलेंगे। लेकिन किस्मत लाहौर की बहुत अच्छी चल रही है पिछले मैच से।
अच्छा, तो लक भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कहाँ पहुंचा है? हमारे रिपोर्टर हनीफ मतोजी हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। किस जगह पर पहुंची है रैली और कैसा माहौल है? कितने चार्ज है जियाले और क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी माहौल तो बड़ा पुरजोश है और जियाले जो है जगह जगह में रक्स करते हुए नज़र आए। इन्होंने जो है पीपल्स पार्टी की झंडियाँ उठा रखी थी और न सिर्फ जियाले बल्कि जियाला जो है वो भी हमें पुरजोश नज़र आए। इस वक्त हम सुजावल में खड़े हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सठट्ठा जो पुराना था उसका जो है एक शहर था, अब ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पर आ गया, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा हासिल कर गया है और ये जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर जो है शिराजी ग्रुप जो है वो भी जो है पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले हैं। इसी तरह मोहम्मद अली मलकानी साहब जो है वो भी पुराने जियाले हैं और रियाना लगारी साहिबा जो है वो भी इसी हल्के से यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का इस तरह से जियाला जो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आएगा बनस्बत दूसरी जमातों के। और इस वक्त जो है ये काफ़िला सुजावल से जो निकल कर आगे बदीन के रास्ते की तरफ गया है और आगे जाकर इनकी मंजिल मुमकिन तौर पर बदीन और फिर मातली हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आज सारा दिन हम देखते रहे कि हुकूमती वज़रा की जानिब से सोशल मीडिया पे बार बार ये बात हो रही थी कि सिंध हुकूमत ने हुकूमत के बहुत सारे वसाइल इस्तेमाल किए हैं। आप भी कुछ देख रहे हैं कि हुकूमती वसाइल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस लॉन्ग मार्च में? जी हुकूमती वसाइल आप किस तरह जो लोग कहते हैं, मुझे इसकी थोड़ी वजाहत समझ में नहीं आई, क्योंकि एक तो हुकूमती वसाइल जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम के सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं जो पुलिस दे रही है। बाकी जो हुकूमती वसाइल है वो जो है वो लोग हमने देखा जिनसे भी हमारी बात हुई है, जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ सजाई हैं या जो प्राइवेट गाड़ियों में आए हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं। तो हुकूमती सतह पर जो हमें किसी गाड़ियों के अरेंज के लिए या कैंप के अरेंज के लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अलबत्ता आप ये कह सकती है कि सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो पुलिस ने किए हुए थे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि पैसे दे के बुलाया जा रहा है लोगों को, तो आपको कुछ शुरका ऐसे मिले जिनको 30,000 रुपये दिए गए और उन्होंने कहा गया कि इस्लामाबाद चलो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि अब जो है किसी को ढूंढ के निकाले कहीं से कोई निकला ये पता चले कि हुकूमत का दावा ठीक है ये नहीं। बहुत शुक्रिया हनीफ हमसे बात करने के लिए और आप अपना सफ़र जारी रखें जी। GTV की टीम लम्बा बलम्बा कवरेज कर रही है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की, बल्कि जो सिंध हुकूक का जो मार्च है जो कि PTI कर रही है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी भी कवरेजेस हम आपको सारा दिन ही दिखाते रहे हैं। अली, आप क्योंकि तौसीफ साहब तो अपने उस पॉइंट के ऊपर हैं कि वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, विकेट्स बेशक गिर रही हैं लेकिन रन रेट भी अच्छा और आखिरी ओवर्स में वो टारगेट पे चले जाएंगे। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? आपको भी लगता है कि 170 ही सेफ टारगेट है या उससे, क्योंकि कई मैचेस में हमने देखा कि कम टारगेट पे भी मैच बड़ा क्लोज गया, तो चेजिंग वाली टीम को ज़्यादा आपको लगता है एज हासिल होता है जो चेज कर रही है या जो पहले बैटिंग कर रहा है उनको? देखिए, अभी तक हमने देखा है लाहौर में जो मैचेस हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पिच जो है डिटोरिएट हुई है और पिच की कंडीशन खराब हुई है, इसीलिए जो कराची में जो है एज कम्पेयर टू लाहौर हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, लाहौर में इतना हाई स्कोरिंग मैचेस हुए नहीं है। तो अभी जिस तरह की सूरत हाल है उसको देखते हुए अगर ये 160 रन भी स्कोर करती है इस वक्त लाहौर कलंदर, और उसके बाद अभी काफी अच्छे बैट्समैन हैं टेल में जो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। हमने गुज़िश्ता मैचेस में देखा कि डेविड वीजे ने जिस तरह से हार्ड हिटिंग की, एक ओवर में उन्होंने 28 रन लिए। तो एक दो ओवर अगर अच्छे आ जाते हैं लाहौर कलंदर के पास तो उसके पास बड़ा वाइटल चांस होगा और सेकंड इनिंग में इतना आसान नहीं होगा चेस करना, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है रिजवान के ऊपर। तो रिजवान अगर जल्दी आउट हो जाते हैं और उसके अलावा रायले रोसो, ये दो ऐसे बैट्समैन इस पर बहुत डिपेंड कर रही है मुल्तान सुल्तान। तो इन दो की विकेट बड़ी की विकेट्स होगी। अगर इन दो को जल्दी लाहौर कलंदर आउट करने में कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ इस मैच में काफी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, 87 रन हैं जी, 13 ओवर हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं लाहौर कलंदर्स के। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में जी। 15 ओवर्स का मैच हो चुका है और हफीज़ ने 50 भी अपनी कर ली है, तो देखते हैं अब कितने रन्स बनते हैं तौसीफ साहब। लेकिन बहुत सारे स्टार्स PSL ने बनाए हैं और शाहीन आफरीदी को एज कैप्टन कैसे देख रहे हैं आप?
जी हाँ, यंगस्टर है और मैं भी पिछले 3 साल में सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ। जाहिर है यंग बच्चा है और डेफिनेटली जो है वक्त के साथ और प्लेयर्स के साथ खेल खेल के उसको बड़ा फर्क पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो और मैं ये एक समझता अच्छी हूँ ट्रेनिंग हमें भी हो रही है इनकी, ऑन फील्ड ट्रेनिंग है सारे प्लेयर्स की। जी हाँ, बिल्कुल पहले से होना चाहिए था कि आप यंगस्टर को किसी को साथ रख के जो है कैरी करते और कप्तान बनाते। अब तो ऐसा हो रहा है कई जो फर्स्ट वनडे की टीमें बनी हुई हैं डोमेस्टिक की, उसमें भी कुछ यंगस्टर को कप्तान बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये अच्छी चीज़ है। और शाहीन का बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। कप्तानी तो अपनी जगह है डेफिनेटली, और कप्तानी का जब पता चलता है जब प्रेशर पड़ता है, बट आई थिंक सीनियर अगर साथ में, जैसा देखते हैं आपके सीनियर कुछ साथ होते हैं तो डेफिनेटली उनकी मदद करते हैं। पर हमें बॉलिंग में बहुत सहारा मिला है इनसे जब से ये आए, इसलिए कि हमें आउट ऊपर से करके, चाहे टेस्ट मैच हो या और बाकी फॉर्मेट हो, उसमें आउट करके कोई नहीं देता था स्टार्ट में, ताकि जो है, क्योंकि अगर अर्ली विकेट्स गिर जाए ना तो दूसरी टीम पे बहुत प्रेशर पड़ता है। बट आज बिल्कुल। शाहीन जब से आए हैं वो हमें 1-2 ओवर के अंदर 1-2 विकेट्स देते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और जाहिर है चले, ये कि तो जब मतलब विकेट्स कौमी गिरते हैं क्रिकेट दूसरी टीम तो टीम ज़ाहिर है प्रेशर। पीएसएल से स्ट्रेंथन हो ही रही है। अली सलमान, आपके हीरोज कौन है पीएसएल में? बहुत सारा नया टैलेंट आया कौमी टीम में, और आपका फेवरेट कौन है प्लेयर? देखिए, फेवरेट तो मैं इस तरह नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने काफी मुतासिर किया अपनी कारकर्दगी से। इस तरह अभी तौसीफ भाई बात कर रहे थे कि शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है और उन्होंने काफी अपने आप को ग्रूम किया, तो ये बड़ा जबरदस्त है कि पाकिस्तान के लिए साइन है। इसके अलावा हमने देखा शान मसूद, जिनको इससे पहले T20 में अच्छा प्लेयर नहीं समझा जाता था इस फॉर्मेट का, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने खेल का मुजाहरा किया। फिर एहसान अली, जो इससे पहले 2 T20 खेले पाकिस्तान के लिए, राइट ऑफ कर दिए गए, उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। खुशदिल शाह ने अपने आप को एज ए बॉलर भी काफी इंप्रूव किया। तो बड़े अच्छे साइन है यहाँ पे जो इस PSL से हमें मिले, और इन फ्यूचर जब पाकिस्तान की टीम बनेगी और डेफिनेटली जब ये ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2022 का T20 वर्ल्ड कप, तो इनमें से कई प्लेयर जो है वो हो सकते हैं। फिर आजम खान ने जिस तरह से लॉन्ग हिटिंग का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक अच्छा इम्पैक्ट कायम किया। तो कुछ अच्छे प्लेयर्स हमें जरूर मिले हैं इस PSL से। अच्छा एहसान, दोनों कैप्टन जो आज की टीमों के हैं, दोनों खैबर पख्तूनख्वा से हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये कि बहुत अच्छी बात, क्योंकि एक नेशनल टीम है, पाकिस्तान की टीम है, तो इसमें सब जितने भी यहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं या जितने भी ज़बानें बोली जाती हैं, उनके जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और केपी में अब यानी अब जिस तरह हम ब्रेक में बात कर रहे थे, वहाँ पे यानी है टैलेंट भी है, और दूसरा ये कि अब बलूचिस्तान की तरफ भी यानी वहाँ से मुझे थोड़ी सी कमी वो है, वो भी बहुत That's very टैलेंटेड important कि है। वहाँ से भी एग्जैक्टली, लोग वहाँ से भी बहुत, और सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वहाँ पे भी यानी जितने भी हैं क्रिकेट के वाले से फैसिलिटीज़ हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह है, वहाँ वो भी वहाँ पे भी खोलने चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन हो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। और फिर लोग, और केपी में तो जिस तरह हमने बात की कि अफगान जो टीम है तो वो भी केपी से ही या पाकिस्तान से ही ट्रेंड शुदा है। वहाँ पे ये लोग यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स में होते थे, तो वो भी यहाँ से ही, और अब वो भी इंटरनेशनल उस पर अगर आप देख लें क्रिकेट वर्ल्ड में उसकी काफ़ी प्रोमिनेंस है। तो ये अच्छी बात है कि पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लास्ट जल्दी से एक लफ्ज में तौसीफ साहब, टारगेट अब आपको कितना लग रहा है? 16वां ओवर चल रहा है, 107 रन है, 4 खिलाड़ी आउट हैं, अभी भी आपको लगता है 170 कर पाएंगे? 160 तो हो जाने चाहिए मेरे ख्याल अली सलमान, आप क्या कह रहे हैं, कितने हो जाएंगे? अब मैं सोच रहा हूँ 142-150 तक होंगे अभी रन। चलें जी, ब्रुक और हफीज़ क्रीज पर मौजूद हैं जी, और हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मैच अभी जारी है और देखते हैं कि PSL 7 का सुल्तान कौन होता है, विनर कौन होता है। बहरहाल PSL में कोई भी टीम जीते, कोई भी टीम हारे, पाकिस्तान में क्रिकेट जीत रही है, और पाकिस्तानी अवाम के दिल कितने ज़िंदा हैं और हम कितने अमन पसंद हैं, हमें इस तरह की फेस्टिविटी कितनी पसंद है, और हम कितने पीसफुल तरीके से ये इस तरह के सीज़न, इस तरह के इवेंट्स को अटेंड करते हैं। ये वो इमेज है जो पूरी दुनिया को गौर से देखना चाहिए, और अच्छी बात है कि दुनिया इन इमेजेस को न सिर्फ देख रही है बल्कि वेल रिसीव्ड इमेजेस हैं। इसी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान वापस आई है। जो पॉलिटिकल मैच है उसकी अपडेट्स हमारे दीगर प्रोग्रामों में आप सुनते रहेंगे जी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।